एक दौर का जिक्र है। एक छोटे से गांव में अरहम नाम का लड़का रहता था। गांव में ज्यादातर लोग खेतों में काम करते और बमुश्किल 2 वक्त की रोटी कमा पाते। अरहम का खानदान भी उन्हीं में शामिल था। उसके वालिद खेतों में दिन रात पसीना बहाते और वालदा दूसरों के घरों में काम करते ताकि घर का चौलाहा जल सके। लेकिन अरहम का दिल हमेशा किताबों की तरफ मायल रहता था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में वक्त गुजारते, अरहम किसी पुराने बस्ते के साथ कोने में बैठकर पढ़ने लगता। गांव के लोग अक्सर उसे कहते, बेटा इतनी मेहनत पढ़ाई में मत लगाओ, ये किताबें तुम्हें खाने को रोटी नहीं देंगी, बेहतर है खेतों में हाथ बटाओ। अरहम चुपचाप इन बातों को सुनता, लेकिन उसके दिल में एक आग जलती थी। वो सोचता कि अगर वो भी दूसरों की तरह हार मान ले तो उसके ख्वाब मर जाएंगे। उसने खुद से वादा किया कि वो इल्म के जरिए अपनी और अपने गांव की जिंदगी बदल कर दिखाएगा। रात को जब बाकी सब सो जाते तो अरहम एक पुरानी लालटीन जलाकर इसकी मध्यम रोशनी में पढ़ने लगता। कभी कभी लालटीन का तेल खत्म हो जाता और वो चांदनी या आग जलती लकड़ी के सहारे किताबों में झुक जाता। उसकी माँ अक्सर उससे कहती, बेटा इतनी मुशक्कत क्यों करते हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। लेकिन अरहम मुस्कुराकर कहता, उम्मा एक दिन आएगा जब यह मेहनत हमें गुर्बत की जंजीरों से आजाद कर देगी। एक दिन गांव के स्कूल में एक नया उस्ताद आया। उस्ताद ने सब बच्चों से सवाल पूछे, लेकिन सिर्फ अरहम ने पूरे एतमाद के साथ जवाब दिए। उस्ताद हैरान हुआ और क्लास के बाद उसे बुलाया। बेटा तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारे अंदर कुछ खास है, मगर यह रास्ता आसान नहीं होगा। मेहनत, सब्र और कुर्बानी चाहिए। क्या तुम तैयार हो? अरहम की आंखों में चमक थी। उसने जवाब दिया, जी उस्ताद जी, मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूं। ये अल्फाज उस्ताद के दिल को छू गए। उन्होंने अरहम को किताबें दें और कहा कि वो हमेशा इसकी रहनुमाई करेंगे। ये दिन अरहम की जिंदगी का नया मोड़ था। वक्त गुजरता गया। अरहम दिन को खेतों में मजदूरी करता ताकि किताबों का खर्च निकाल सके और रात भर पढ़ता। कई बार भूखा सो जाता, मगर उसने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। आखिरकार उसने मेहनत के साथ मैट्रिक के इम्तिहानात में पूरे जिला में नुमायां पोजीशन हासिल की। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। इसी कामयाबी की बदौलत इसे शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली। गांव वाले हैरान थे। जिन्होंने हमेशा कहा था किताबें रोटी नहीं देते, वही लोग अब उसके वद्दीन को मुबारकबाद दे रहे थे। शहर में तालीम का सफर आसान न था। अरहम के पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। कभी एक वक्त खाकर दूसरा वक्त भूखा रहता, लेकिन वो जानता था कि ये भूख वक्ती है। इल्म का खजाना हमेशा का है। उसने दिन रात मेहनत की और इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। सालों बाद जब वो डिग्री लेकर अपने गांव वापस आया तो गांव वाले हैरत से उसे देखते रह गए। अब वो अरहम, जो कभी लालटीन की मध्यम रोशनी में पढ़ा करता था, एक कामयाब इंजीनियर बन चुका था। उसने गांव में सबसे पहले एक स्कूल कायम किया ताकि कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहे। फिर उसने बिजली का इंतजाम किया और पानी के लिए नलके लगवाए। गांव की जिंदगी बदलने लगी। वही बच्चे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे कि किताबें रोटी नहीं देती, अब उसके पास आकर शर्मिंदगी से मुआफी मांग रहे थे। अरहम ने उनकी तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखा और कहा, भाइयों, किताबें सिर्फ रोटी ही नहीं देती, ये इज्जत, तरक्की और एक रोशन मुस्तकबल भी देती हैं। अगर ख्वाब सच्चे हों और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कोई ताकत कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अरहम ने साबित कर दिया कि इल्म सबसे बड़ी दौलत है। ये वो दौलत है जिसे न चोर चरा सकता है और ना ही वक्त कमजोर कर सकता है। यूं अरहम का ख्वाब हकीकत में बदल गया। उसने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल डाली। सबक ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गुर्बत या मुश्किल हालात इंसान के ख्वाबों को खत्म नहीं कर सकते। असल दौलत मेहनत, इल्म और सब्र है। अगर दिल में अज़म हो और ख्वाब सच्चे हों तो एक दिन जरूर हकीकत बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मजीद ऐसी सब कामूज और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन और शेयर किसी के ख्वाबों को हकीकत बनाने में मददगार हो सकती है।